नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बात बिहार की में। जेडीयू को सुशील मोदी अब याद आने लगे हैं। बिहार की सियासत में चर्चा गर्म है कि सुशील मोदी बिहार कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं, मगर सवाल यह है कि क्या सुशील मोदी बिहार आना चाहेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है और जिसमें कयास लगाया जा रहा है कि सुशील मोदी को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। केंद्र में वित्त और रेल जैसे मंत्रालयों का जिम्मा मिलने की अटकलें तेज हैं। ऐसे में सुशील मोदी की बिहार की सियासत में वापसी संभव नहीं लग रही है। फिर सुशील मोदी को याद कर नीतीश बिहार को आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं, इस रिपोर्ट से देखिए। बिहार के सियासी माहौल में सुगबुगाहट तेज। भूपेंद्र आरसीपी मुलाकात के क्या है मायने। अरुणाचल घटना के डैमेज कंट्रोल में बीजेपी। मुलाकात की क्या है इनसाइड स्टोरी। विधान परिषद की सीटों पर मंथन या रूठे नीतीश को मनाने की कवायद। बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और आरसीपी सिंह की मुलाकात पर प्रदेश में सियासत तेज है। मुलाकात के मायने क्या हैं? क्या बीजेपी अरुणाचल घटना के बाद जेडीयू के सामने समर्पण कर चुकी है? मुख्यमंत्री नीतीश ने खुद इस मुलाकात को दोस्ती यारी वाली मुलाकात बताया है। खटास के बीच इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। विधान परिषद के होने वाले चुनाव में राज्यपाल कोटे से मनोनीत होने वाले विधान परिषद की सीट के साथ साथ मंत्रिमंडल विस्तार और जीतन राम मांझी की मांग पर भी चर्चा की अटकलें हैं। हालांकि एनडीए इसे सिर्फ सौजन्य भेंट बता रहा है। बीजेपी नेताओं से सर कल मुलाकात हुई है, क्या कैबिनेट की पूरी तस्वीर साफ हो गई? सहज बात है, उसमें कोई बातचीत नहीं। बिल्कुल जिसको कहिए कि यूं ही बातचीत गपशप, लेकिन उसमें कोई राजनीतिक बात नहीं। मुलाकात के मायने क्या है? क्या बीजेपी जेडीयू को मनाने में लगी है? नीतीश को मनाने के लिए 50-50 के फॉर्मूले पर बीजेपी राजी है, इसी ओर इशारा होता हुआ दिख रहा है। इसी बीच नीतीश का सुशील मोदी को याद करना, क्या नीतीश का बीजेपी को एक मैसेज है? राजनीतिक पंडितों का तो यही मानना है। हालांकि सुशील मोदी को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिलती दिख रही है। ऐसे में उनका बिहार में सियासत करना संभव नहीं दिख रहा। बीजेपी का सुशील मोदी को राज्यसभा का स्ट्रेटजी के तहत भेजा गया। ऐसे में खबर है कि सुशील मोदी को बिहार मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। गलत है। फिर नीतीश कुमार को सूमो की कमी अचानक से खलना एक सियासी स्ट्रेटजी मानी जा रही है। कहा जा रहा है सुशील मोदी के साथ सरकार की आपकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी, एक बार फिर से तो आज से हम लोग का संबंध, हम लोग एक साथ इतने दिनों से काम किए हैं। बीजेपी की ओर से नरमी बरती जा रही है। मुलाकात का सिलसिला जारी है। मंत्रिमंडल विस्तार पर नीतीश की बीजेपी के साथ बैठक चल रही है। 50-50 के फॉर्मूले पर बात बनने की खबर राजनीतिक गलियारों में अब आने लगी है। विपक्ष एनडीए में हो रहे घटनाक्रम पर अपनी नजर टिकाए हुए है। नीतीश को खुश करने की कवायद में बीजेपी लगी है। बिहार की सियासत प्याज की तरह हो चली है, परत दर परत। यहां किसी तरह की भविष्यवाणी करना बेमानी होगा। आरजेडी अपनी सरकार बनाने के दावे कर रही है और उसी पर कायम है। तेजस्वी लौट आए हैं। नीतीश कुमार अभी काफी संकट में है, तो जब संकट में है तो सहारा की जरूरत होती है। तो नीतीश कुमार के नज़र में सुशील कुमार मोदी जो है बट वृक्ष के भूमिका में है। एक सहारा नहीं मिलता है बट वृक्ष का, लेकिन ये सबसे होने वाला नहीं है। भीतर से भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेता है नीतीश कुमार को खोखला करने पर लगा हुआ है। अरुणाचल घटना के बाद जेडीयू जो चुनाव परिणाम के बाद से ही बैकफुट पर थी, अब फ्रंट फुट पर खेलती हुई दिख रही है। नीतीश का सुशील प्रेम हो या फिर बीजेपी का जेडीयू से मुलाकात या फिर अचानक से 50-50 के फॉर्मूले पर बात करना, इन सारी बातों की ओर इशारा करता है। एनडीए में जो कुछ चल रहा है
वो बताने के लिए काफी है कि बीजेपी अब बैकफुट पर नजर आ रही है। मंत्रिमंडल विस्तार होना है जिस पर मंथन जारी है। रह रहकर सियासत में बयान वाला बम फोड़े जाने का सिलसिला भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, पटना। 15 जनवरी को सीएम नीतीश कुमार का बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर का दौरा है, जहां उद्घाटन भी करेंगे वो और साथ ही डीएम चंद्रशेखर सिंह और भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि अपनी टीम के साथ बख्तियारपुर पहुंचे। साथ ही बख्तियारपुर में 5 जगहों में शहीद की याद में पार्क बनाने का निर्णय लिया गया है और मुख्यमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे। तेजस्वी यादव अब लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर हैं और इसी कड़ी में तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार ने अब गेंद बीजेपी के पाले में फेंक दी है। दोनों दलों में मनमुटाव भी है। कैबिनेट विस्तार नहीं होने से बिहार की आवाम को एक बड़ा नुकसान हो रहा है। नुकसान किसका हो रहा है? बिहार के आवाम का हो रहा है। बिहार बेरोजगारी का केंद्र है, मजबूर प्रदेश बना है, क्योंकि जो एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार जी की जो सरकार 16 सालों से चल रही है, ये बिहार के लिए अभिशाप के रूप में है। और क्यों नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा, ये पहले ही से जनादेश की चोरी कर रखे। जनता ने जनादेश दिया, चुनाव आयोग ने जो फैसला सुनाया, ये और इन सरकार का तो इतिहास है कि चोर दरवाजे से ही आना। और मुख्यमंत्री जी का कुछ दिन पहले हम लोगों ने बयान भी देखा था, उन्होंने कहा जबरदस्ती हमको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो आप कल्पना कर सकते हैं जिस व्यक्ति को जबरदस्ती मुख्यमंत्री बनाया गया वो बिहार के लिए क्या काम करेगा। मंत्री मुकेश साहनी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। तेजस्वी बाहर जाते ही क्यों हैं? वह विपक्ष के नेता है, बिहार में रहकर आवाज उठानी चाहिए। हर एक मुद्दा उन्हीं के लिए है। साथ ही साथ एमएलसी चुनाव पर मंत्री मुकेश का कहना है कि एनडीए गठबंधन से बात होगी कि किनको चुनाव के लिए भेजना है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही अड़चन पर कहा है कि खरमास है, इसके बाद शुभ कार्य किया जाएगा। मुकेश सहनी ये दोनों में से कहीं पे से नहीं जाने वाले। हमारे पास समय है, अभी तो हमारे एनडीए गठबंधन से बातचीत होगा और 1-2 दिन के अंदर में आप लोगों को नाम का घोषणा हो जाएगा कि किनको हम लोग भेज रहे हैं। 1-2 दिन के अंदर में जानकारी आप लोगों को बिल्कुल ही गलत बात है। और बहुत जल्दी खरमास तो आपको पता है बिहार में हम लोग जो है उस हिसाब से देखा जाता है कि खरमास में शुभ काम नहीं किया जाता। तो उसको देखते हुए हम लोग 14 तारीख के बाद दही चूड़ा खाने के बाद बिहार में प्रक्रिया पे आएंगे और बहुत जल्दी हमारा मंत्रिमंडल भी विस्तार होगा। जेडीयू प्रदेश कार्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह का उद्घाटन भाषण देकर बैठक का आरंभ किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह, अशोक चौधरी, विजेंद्र यादव समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद रहे। कार्यकारिणी के सदस्यों के बैठने के लिए सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए सीटिंग का अरेंजमेंट किया गया। बिहटा में सरकारी अस्पतालों का हाल बद से बदतर है। आपको बताते चलें कि अस्पताल की दीवारों में उगे पेड़ की जड़ें अब साफ दिख रही हैं। कई सालों से अस्पताल की बिल्डिंग को मरम्मत कराकर काम किया जा रहा था, लेकिन अब अस्पताल की बिल्डिंग की स्थिति कुछ ज्यादा ही दयनीय हो गई है। गौरतलब है कि बिहार में नई सरकार के गठन के बाद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम सरकारी अस्पतालों में सुविधा बढ़ाने की बात की गई है। काफी डर लगता है, छत गिर ही गया है, मशीनें पर गिर गया है। कब से ऐसे अब तो हम तो आए कोविड में से कल 10 दिन पहले, अब हमको क्या पता है बीच में शिकायत किया है? सब 6 महीना से तुम कोविड में थे, हम यहाँ थे कहाँ? जानकर डर लगा रहा था इसमें, तो गिरते मसवा पर गिरेगा तो डर नहीं लगेगा। इसमें लिखित रूप से भी हम लोगों ने दिया है, भवन निर्माण विभाग को भी दिया है, पीएचडी को भी दिया है, विभाग में भी दिया है कि ये जो पुराना बिल्डिंग है और जितने भी छत हैं
सबका प्लास्टर या दीवार का प्लास्टर झड़ रहा है और बड़ा खतरे की बात हो जाती है। कोई आदमी बैठा हुआ है और ऊपर से छत का नीचे का प्लास्टर मोटे परत में टूट जाता है, काफी वजन होता है, अगर सर पर गिरे तो आदमी की मौत भी हो सकती है। अस्पतालों की स्थिति क्या कुछ है वो आप अपनी इन तस्वीरों में देखिएगा जरा, जहां एक तरफ ये कहा जाता है, और जब चुनाव हो रहे थे अभी कुछ ही महीने पहले, तो सरकारें यानी कि राजनीतिक पार्टियां इस बात के दावे कर रही थी कि वो सड़क सुरक्षा और स्वास्थ्य आपको बेहतर देंगे, शिक्षा बेहतर देंगी। अब स्वास्थ्य के हालात आप देख लीजिए कि अस्पतालों के हालात ऐसे हैं, तो इनमें किस तरह की स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं मिलती होंगी, इस बात का अंदाजा आप बड़े आराम से लगा सकते हैं। सोचेगा कि छत से प्लास्टर हटने लगा है, सरिये दिखने लगी हैं, और जिस तरह से दीवारों में ही पेड़ उगने लगे हैं, हालात क्या हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शोएब खान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शोएब, जो स्थिति अस्पतालों की दिख रही है, जिस तरह के हालात दिख रहे हैं, यही वादा था सरकार का कि सत्ता में आने के बाद बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी स्वास्थ्य को लेकर? जी राणा, अभी लगभग सभी अस्पतालों का यही हाल है। भवन कई जगहों पर तो मतलब अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कई जगहों पर तो अपना ही भवन नहीं अब तक, जहां किराया पर चलाया जा रहा है। और वही है बीटा प्रखंड के रेफरल अस्पताल की, जो कई साल पूर्व बने थे लेकिन उसकी स्थिति धराशायी होने की स्थिति में है, और कर्मी मजबूर में कार्य करने को विवश से कभी भी दुर्घटना हो सकती है, छत गिर सकता है, अस्पताल के कर्मी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। लेकिन राज्य सरकार कहे या स्वास्थ्य विभाग इस मामले को गंभीरता से लेना उचित नहीं समझ रही थी। राणा, शोएब, अस्पताल के प्रबंधन से आपने बातचीत की होगी, इस तरह की स्थिति पर उनका क्या कहना रहा? सफाई तो दी होगी उन्होंने? जी, उन्होंने बताया कि इस बारे में वरीय पदाधिकारियों को एक रिपोर्ट तैयार कर बता दी गई है, लेकिन उन लोगों का भी कहना है कि इसकी जानकारी विभाग के अन्य अधिकारियों को दी गई है, लेकिन अब तक स्थिति ज्यों के त्यों अस्पताल की बनी हुई है, जिसका खामियाजा आने वाले वक्त में अस्पताल के कर्मी भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। जी राणा, शुक्रिया शोएब आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। औरंगाबाद के रफीगंज पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि कुख्यात नक्सली लक्ष्मण यादव को रफीगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सुधीर कुमार पौरिका ने बताया है कि गिरफ्तार नक्सली जिले के कई नक्सली कांडों में वंचित था, जैसे गुप्त सूचना के आधार पर रफीगंज रेलवे स्टेशन के पास स्थित बाजार से गिरफ्तार कर लिया गया है। यादव है, पेशर बोला यादव, साकिन तिनेरी, थाना आंती, जो गया जिला का रहने वाला है, वो उसकी गिरफ्तारी कर लिया गया है। ये कल जो है रफीगंज बाजार में अपने साथियों के साथ घूमने का सूचना आ रहा था। यहाँ पे लोग सक्रिय अभी लेवी वसूलने में, खासकर ईंट भट्ठा और जो है कंस्ट्रक्शन के ठेकेदारों से जो है लेवी वसूलने में लोग काफी सक्रिय है। इन लोगों का जितने भी सदस्य लोग हैं, इन लोगों का सबकी पहचान कर लिया गया है। बहुत जल्दी ही सबको अरेस्ट कर। यूपी में बदायूं के मंदिर में पूजा करने गई महिला को मुख्य पुजारी सहित 2 पुजारियों के द्वारा गैंगरेप करने के बाद निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया। महिला संगठन एपवा और आयसा के बैनर तले विरोध मार्च निकाला गया। एफआईआर लेने में कोताही बरतने वाले पुलिस पर मुकदमा चलाए जाने की बजाय उसे सस्पेंड कर रही है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि योगी मोदी सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर आरोपियों को जल्द सजा दिलाए, साथ ही सरकार महिलाओं के सुरक्षा की गारंटी भी दे। और जिस तरह की घटना यह घटी है यूपी के बदायूं में, उसका असर अब बिहार तक देखा जा रहा है। और ये तस्वीरें बिहार से आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। समस्तीपुर से ये तस्वीरें हैं जहां प्रदर्शन चल रहा है योगी सरकार के खिलाफ, और जिस पर यह कहा गया कि ऐसे में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को चलाया जाए, आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए।
एक के बाद एक देश से जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, महिलाओं पर अत्याचार की, उनके साथ यौन शोषण की, उनके साथ बलात्कार की, ये हिंदुस्तान के माथे पर एक कलंक लगाती हैं। ये कलंक लगाती है हमारी उस संस्कृति पर, हमारे संस्कारों पर, हमारी सभ्यता पर। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता राजन वर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजन, यूपी के बदायूं में जो शर्मनाक घटना घटी है, उसकी आग बिहार के समस्तीपुर तक पहुंच चुकी है। क्या कुछ स्थिति रही, क्या कुछ माहौल रहा इस घटना को लेकर समस्तीपुर का? जी, घटना को लेकर समस्तीपुर में लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है जी। और इसी को लेकर आज जो एडवा की नेत्री जो है वंदना के नेतृत्व में महिलाएं सड़क पर उतरी और यूपी के मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर आक्रोश का इजहार की और साथ ही घटना में शामिल जो लोग हैं और जिनकी गिरफ्तारी हुई है उसकी फांसी की मांग कर रहे हैं। महिलाओं का कहना था कि सरकार बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती है और इस तरह मंदिर में पुजारी के द्वारा इस तरह की घिनौनी हरकत की जाती है, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। सरकार को ऐसी घटनाएं राजन शर्मसार करती हैं हिंदुस्तान को, उसके माथे पर कलंक है, हमारी सभ्यता को, हमारे संस्कारों को, हमारी संस्कृति को बदनाम करती हैं ऐसी घटनाएं। अंकुश कब कैसे लगेगा इन घटनाओं पर? जी, ये तो बहुत ही गंभीर मामला है। क्या है कि इस तरह की बात सुनने को मिल रही है और सरकार इस पर जो है पूरी रोक लगाने में विफल हो गई है और मंदिर में जहां पूजा करने महिला जा रही है उस महिला के साथ ऐसी घटना हो रही है, ये वाकई शर्मसार करने वाली घटना है। शुक्रिया राजन आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। रोहतास में सरकार की ओर से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के दावों की पोल खुल गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं की जमीनी हकीकत जिले के करगहर में देखने के लिए मिली है, जहां टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज चल रहा है, जांच की जा रही है। इस सीएचसी में हाल ही में नए भवन का निर्माण किया गया और लाइट कट जाने के बाद पूरे अस्पताल में अंधेरा छा जाता है। टेंडर के अभाव में यहाँ जनरेटर का लाइन सप्लाई नहीं, इसलिए ये ठेकेदार के द्वारा लगाना है या फिर यहाँ के अस्पताल प्रबंधक के द्वारा लगाना है? बिल्डिंग वाले ठेकेदार के द्वारा कहा गया कि हमको टेंडर नहीं लगाना। हमसे जो बात हुई उसमें आउटसोर्स वाले को हम लोग के द्वारा बोला गया कि आपको लगाना है। आउटसोर्स कहता है कि हमको नहीं लगाना है, विभाग को लगाना है। बेगूसराय में साल 2015 में सीवरेज प्लांट के निर्माण को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, लेकिन 6 साल बाद भी जिले में सीवरेज प्लांट का काम पूरा नहीं हो पाया। वहीं अब किसानों ने भी मुआवजे की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। सीवरेज प्लांट के लिए बगैर सहमति के जमीन अधिग्रहण करने और व्यावसायिक जमीन का कम मूल्यांकन किए जाने से आक्रोशित किसानों ने बेगूसराय में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सीवरेज प्लांट स्थल पर धरना दे रहे किसानों का आरोप है कि उनकी व्यावसायिक जमीन राजा डुमरी मौजा में अवस्थित है, जहां नगर निगम के द्वारा सीवरेज प्लांट का निर्माण शुरू किया गया। जिला भू अर्जन पदाधिकारी के द्वारा किसानों के बगैर सहमति के ही जमीन के दाम का बहुत कम मूल्यांकन कर अधिग्रहण कर लिया गया। किसान आज सांकेतिक धरना दिए हुए हैं और आप जिस स्थल पर मौजूद हैं ये वही स्थल है जहां नगर निगम के पानी सीवरेज के लिए ये ज़मीन अधिग्रहित किया गया है। किसानों का कहना है कि अभी वर्तमान दर से जो मुआवजा की राशि हो वो राशि हमको मिलना चाहिए। किसान का कहना है कि चूँकि आप हमारा ज़मीन ले रहे हैं इसीलिए आप प्रत्येक परिवार से एक एक व्यक्ति को आप रोजगार देने का काम कर। एक बैनर लगा हुआ है और हम लोग किसानों के साथ धरना पर बैठे हुए हैं। ये राजा डुमरी के किसान हैं जिनकी ज़मीन बिना सहमति के सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है, मुआवजा भी नहीं दिया है और
निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है, जिसको आप लोग देख रहे हैं। इन लोगों की मांग है कि हमारी ज़मीन ली जाए। हम ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, मगर अभी जो ज़मीन की कीमत है आज की तारीख में और सरकारी नियम के मुताबिक सरकार जिस भी भूमि का अधिग्रहण करती है 4 गुना मुआवजा किसानों को देती है। बिहार में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल के पदमुक्त से हटाए जाने के आवेदन के बाद बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। बयानबाजी की इसी कड़ी में कांग्रेस के नेता भरत सिंह ने शक्ति सिंह गोहिल के द्वारा आश्वस्त होने की वजह को झूठ बताया है और साथ ही उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा पर पार्टी की अखंडता को भंग करने का आरोप लगाया है। देना था, हाईकमान को जानकारी देना था कि आपके पार्टी के जो पदाधिकारी अभी बचे हुए हैं, जो हैं प्रेजेंट अध्यक्ष बनाए हुए हैं, या सीएलपी के लीडर थे सदानंद सिंह, अखिलेश सिंह, ये लोग मिलकर एक रचना रच रहे थे। क्योंकि ये जान गए हैं ये लोग कि वो पार्टी से हटाए जा रहे हैं, पर ये क्या कहते हैं मदन झा अध्यक्ष से हटाए जा रहे हैं। इस सब कारण है और इसी बोलने के सतर्क करने पर ही शक्ति सिंह गोहिल उसी दिन हटाए गए और नया चार्ज मिला भक्तचरण दास जी को। समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय अनुमंडलीय अस्पताल में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिलने से कार्मिकों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। जिले के सीएस का कहना है कि सरकार के द्वारा अलॉटमेंट नहीं हो सका है। अलॉटमेंट होने की प्रक्रिया को पूर्ण होते ही स्वास्थ्य कर्मियों का पेमेंट कर दिया जाएगा। 2 दिन तक वेट करना पड़ता है। 3 महीनों से हम लोगों का प्रोजेक्ट पेमेंट नहीं मिल रहा है और पहले से भी 2018 का भी 3 महीना का बाकी है और पिछला एरियल भी कुछ बढ़ा हुआ पेमेंट है जो कि बचा हुआ। हम लोग को पेमेंट समय पर नहीं मिलने से बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। बच्चे लोगों को पढ़ाई लिखाई हर चीज़ को इधर उधर से व्यवस्था करना पड़ता है। राजधानी में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। मामला पटना के गर्दनी बाग थाना क्षेत्र का है, जहां एक 42 वर्षीय युवक ने 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। घटना की सूचना मिलते ही महिला थाने हरकत में आई और खुद थानाध्यक्ष आरती जायसवाल ने मोर्चा संभालते हुए आरोपी युवक को धर दबोचा है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुट गई है। फिर से एक बार राजधानी को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक दरअसल ये पूरा मामला पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के महिला थाने का है, जहां पे ये मामला दर्ज कराया गया है और वहीं एक 42 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया है। जी कांड अनुसंधान किया गया, अभी तो गिरफ्तारी की गई है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? ये यारपुर एरिया का है। बच्ची नाबालिग है जी। दुष्कर्म हुआ जी। 4 साल की बच्ची के साथ ये दुष्कर्म का मामला महिला थाने में दर्ज हुआ है, जिसके बाद महिला थाना प्रभारी आरती जायसवाल त्वरित कार्रवाई करते हुए उस 42 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वीआईपी न्यूज के लिए पटना से अनिल। बात बिहार की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।